तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं आया हूँ और मुझसे पहले कोई आ गया हो। हर बार वेट ही करना पड़ रहा होता है, भाग ही रहे होते हैं लोग। अभी प्रणव गेट खोल के भागा है, तो वेट करते हैं उन लोग का। मेहुल भाई का भी अभी कुछ अता पता नहीं है। तो देखते हैं। वो भी बोल रहे थे कि 5-10 मिनट बाद निकलना, उनका मैसेज आया था, बट वो तो आई गेस निकल गए होंगे। तो देखते हैं क्या सीन होता है। और ये आया हमारा हीरो, और ये ऐसी ऐसी जगह खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर बोलता है कि यार फंस गया मैं। सो अभी यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों। So hello YouTube family, welcome back to the channel. I'm back with yet another video and today is Saturday. टाइम हो रहा है 6:19। 6 बजे का राइड आउट था, दैट टू सजेस्टेड बाय हमारे मेहुल भाई, और उन्होंने लेट करवाया अब। तो देखते हैं। और फ्यूल दिखा रहा है 73 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरत पड़ेगी। आज की राइड छोटी है वैसे भी, तो फ्यूलिंग करवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हम लोग ऐसे ही निकल गए हैं, छोटा सा स्पिन। जैसा कि आप लोग को पता है कि यार सैटरडे को हम बहुत लंबी राइड करते नहीं है, और मेहुल भाई की नई बाइक है तो उनको थोड़ी खुजली ज़्यादा है, अभी की राइड करनी है, तो इसलिए हम लोग निकल गए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा गुरुद्वारा साहिब पे। अभी तो निकल गए, फटाफट पहुंचते हैं पहले गुरुद्वारा साहिब, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब, और एग्जैक्ट सामने। आज हमने बाइक कुछ ज़्यादा ही आगे ले आए, रजवाड़ी पीछे रह गया। तो अब हम करेंगे मेहुल भाई का इंतज़ार कि क्या किया जाए, कब पहुंचता है वो आदमी। और रेन गियर्स हम लोग प्रॉपर रेडी हैं। प्रणव का रेन गियर भी मेरे ही बैग में पड़ा है, तो पीछे रेन गियर के लिए हम लोग ने इसमें है सब कुछ, और 360 भी इसी में रखा है। शॉट्स लेने हैं थोड़े बहुत, तो आज लेंगे, और मिलते हैं आप लोगों से आगे। दोस्तों मेहुल भाई भी आ गए हैं, ये रहे। और ये रही 300 बोल रहा हूँ, ये रही 1300, 1250, 450। भूल गया था मैं 2 मिनट के लिए कितनी सीसी वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों निकल रहे हैं अब यहाँ से। एक एक चाय पी ली हमने ऑलरेडी, अब यहाँ से निकलते हैं। बादल जैसे तो हो रखे हैं, पर बारिश का सीन तो वैसे दिखा नहीं रहा, पर देखते हैं क्या होता है। अभी फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ है यार, ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसके बीमर के साथ ना। पहले फ़ोन कनेक्ट होगा, फिर सेना कनेक्ट करो, तो टाइम लेता है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर हाँ थोड़ा डिले है इस चीज़ को लेके। अभी ब्लूटूथ का साइन चालू हुआ है, तो अब वो फ़ोन ढूंढेगा। फ़ोन कनेक्ट हो गया, अब सेना कनेक्ट करता हूँ। अगर पहले सेना ऑन कर लो तो फिर सेना कनेक्ट नहीं होता बाइक के साथ। वो इनको थोड़ा इंटरफेस देखना चाहिए, पर ठीक है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं करजन, अगेन वही अपना स्पॉट, तो वहाँ जा रहे हैं। तो निकले हैं यहाँ से, और इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि भाई मैंने, जैसा कि आप लोग कैप्शन में देख सकते हो कि भाई इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई मैंने एक्शन 5 प्रो क्यों लिया। तो वन ऑफ द रीज़न्स, सो आई विल मेक इट इन सेक्शंस। सो पहला रीज़न जो है वो है हैसल फ्री, या फिर वायरलेस सेटअप है पूरा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई कनेक्टिविटी का इशू, और जो प्रॉब्लम मेरे को गोप्रो के साथ आती थी वो ये होती थी कि भाई गोप्रो में ना, पहले तो एक तो माइक का इशू, जैसा कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा कि मैं बहुत रोता था इस चीज़ को लेके कि भाई यार माइक में ऑडियो नहीं आया, माइक हिल गया। तो वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं इसके साथ, तो वो इशू ही नहीं है अपने को कुछ भी। तो सीधा कनेक्ट करो और आप इसको लगाओ और ख़त्म। तो देयर इज़ नो हैसल एज सच कि भाई वायरिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी, कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सारे हैसल ख़त्म हो जाते हैं। बहुत क्लीन सेटअप है। माइक हो जाता है अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट और इजीली ख़त्म हो जाता है। गोप्रो
13 मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई मैं उसमें लूँगा नहीं लूँगा, गोप्रो लेना ही नहीं था मेरे को कि भाई अब मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरे को गोप्रो लेना ही नहीं है। तो अपने ने ये एक रीज़न है हैसल फ्री वाला, जो भाई टेंशन ख़त्म, वन स्टॉप सेटअप है पूरा। तो बढ़िया सेटअप है यार, मस्त। मतलब सबको अच्छा लगा कि जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी ऑस्मो की, जिसमें हम लोग ने राइड करी थी, मैंने और मेहुल भाई ने करजन की, वो क्वालिटी सबको पसंद आई। एंड द विंड नॉइस रिडक्शन वो सब बहुत अच्छा है इसमें। वेयर एज इन गोप्रो में मेरे को ये भी बहुत इशू होता था कि भाई एक सर्टेन स्पीड के ऊपर विंड नॉइस इतनी ज़्यादा आती थी कि वो क्वालिटी ख़राब कर देता था ऑडियो की। तो इसमें वो इशू नहीं है अपने को, तो वो थोड़ी शांति है। तो ये फर्स्ट रीज़न है कि एक्शन 5 प्रो लिया। अब दूसरा रीज़न आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, धीरे धीरे सब बताते हैं। तो अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, अब यहाँ से हाईवे चढ़ जाएंगे। बाइकें ऑलरेडी गंदी हैं, मैंने तो धोई भी नहीं है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। दोस्तों, सेकंड रीज़न ऑफ बाइंग एक्शन 5 प्रो। तो सेकंड रीज़न भाई अभी ये डेमो ही हो गया आपको कि गोप्रो में क्या होता था कि भाई जब अपने माइक सेटअप या फिर आपने मीडिया मोड भी लगाया तो गोप्रो की वाटर प्रूफिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो आपको बारिश में, या तो फिर वो जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा होगा कि भाई पूरा पूरा गोप्रो रैप करते हैं, एम सील लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उससे वाटर प्रूफिंग करते हैं। वेयर एज इन एक्शन 5 प्रो भाई आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, माइक आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, आपका सेटअप पूरा अलग है। तो उस चक्कर में आपको ये टेंशन नहीं कि भाई मेरा वाटर प्रूफिंग कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो वाटर प्रूफ तो रहता है। तो इसकी वजह से ये एक और रीज़न है कि भाई नो मैटर आप कैसे मर्जी वेदर में चलाओ, आपका सेटअप सेफ़ है, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो पानी कहीं से भी सीप इन नहीं करेगा, तो टेंशन ख़त्म हो जाती है और व्लॉगिंग आप कंटिन्यू कर सकते हो। वेयर एज इन नहीं तो पहले ऐसा होता था कि बारिश होती थी, इवन मेहुल भाई की डिलीवरी पे भी जब बारिश हुई थी तो मेरे को गोप्रो खोल के अंदर रखना पड़ा था। तो वो एक और वन ऑफ द रीज़न है कि भाई एक्शन 5 प्रो पे स्विच हुआ हूँ मैं, या फिर एक्शन 5 प्रो लिया गया है। और वी आर करेंटली एट 83 84 और ऑडियो तो सही आ रहा होगा। तो बस एक ये भी रीज़न है। थर्ड रीज़न ये है कि भाई इसका जो माइक सेटअप है एंड द ऑडियो क्वालिटी जो ये रिकॉर्ड करता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि कोई मर्ज़ी स्पीड पे आप चल रहे हो तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग द ऑडियो। तो वो एक और शांति। नहीं तो गोप्रो पे ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि भाई स्पीड पे गए तो वो नाटक, उसमें खड़पड़ चालू हो जाती थी। तो आपको हेलमेट अलग से इंसुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई, नहीं तो नॉर्मली व्लॉगर्स आपने देखे होंगे अलग अलग इंसुलेशन ये वो। इवन मैं खुद जब माइक एक्सटर्नल मेरा जो माइक था वो मेरे को बहुत इधर उधर अंदर सेट करना पड़ता था, फिर उसके ऊपर डेड कैट के बाद वो डेड कैट मुंह में आता रहेगा, तो वो सब शांति, वो इशू ही ख़त्म हो गया। तो ये एक और रीज़न है कि भाई एक्शन 5 प्रो इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी ओवरऑल। तो बस अभी आपको मिलते हैं एक और रीज़न के साथ सीधा करजन पे। लो दोस्तों, फंस गए हम लोग। सैटरडे छोटी राइड भी हमें शांति से नहीं करने देगा ये ट्रैफिक। और आज भी हम लोग निकल रहे हैं बॉम्बे। तो हम लोगों का अब ये फिक्स हो गया है कि हम लोग को कोई भी कभी पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तो मैं बॉम्बे ही बोलता हूँ हर बार, ये हम बॉम्बे जा रहे हैं। भाई पोर पे ट्रैफिक है, आना है कि अंदर से चले या हाईवे? पोर पे ट्रैफिक है। तो अपने ने ये फिक्स कर लिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो भाई हर बार बॉम्बे। हमारे इंटरव्यू होते हैं जब भी बाइकों पे, तो हम जा रहे हैं बॉम्बे। भाई अब तो हाथ बैठ गया यार। अच्छा वो रॉन्ग, वो सिंगल रोड ही है।
वो ब्रिज पे ही है। भाई पानी तो भर गया हर जगह, अभी तो बारिशें कितनी हुई हैं, अब पानी देख लो, खतरनाक लेवल है। ये ब्रिज अंकल नहीं बनाया है। अंकल को शुगर है ना, नहीं अंकल को शुगर है ना। दोस्तों ट्रक पलट गया है, ये सब कवर करना पड़ता है अगर आपको वायरल होना है यूट्यूब पे। तो दूसरों के एक्सीडेंट इज योर कंटेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डार्क रियलिटी ऑफ यूट्यूब। अरे एम्बुलेंस वाले चचा, कल वाला सीन याद आ गया मेरे को। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए करजन, और बस यहीं तक की राइड थी हमारी। अब हम यहाँ से फूड कोर्ट में एंट्री ले लेंगे, और हमारे मेहुल भाई अपनी 2 आंखें दिखाते हुए, पीछे लगी हुई 2 आंखें, 1300 के जलवे आगे निकल गए हैं। नॉर्मली नहीं तो ये आदमी लीड नहीं करता था, 1300 आने के बाद बदल गया है आदमी। कितना कितना बदल गया है इंसान। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हमारे रजवाड़ी, एज़ यूजुअल। वही पीछे की तरफ खड़े करो मेहुल भाई। अभी दोस्तों हम आपको दिखाएंगे, फ़ोटोज़ में या वीडियो में भी दिखा दूंगा मैं, प्रणव की बाइक देखना कैसे गायब होती है। हम दोनों की बाइकों के बीच में गायब हो जाती है उसकी बाइक। बस यहीं कर दो, यहीं 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 रहने देते। प्रणव पीछे होगा। अरे हमारे प्रणव भाई साहब अलग आ रहे हैं घूम घाम के। तो मेहुल भाई की बाइक भी सेम प्रणव की तरह झुकती है, बहुत ज़्यादा झुक जाती है। तो हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे। अब हमारा यहाँ पे लगवाएंगे प्रणव की बाइक, सो दैट दिखे, नहीं तो हमारी बाइकों के बीच में तो गायब ही हो जाएगी। गाली दे रहा है लड़का, आंटी देख लो आप, गाली दे रहा है लड़का। तो दोस्तों आपको अब दिखाते हैं 4th रीज़न कि वाई एक्शन 5 प्रो इज़ मच मोर बेटर। तो अब मैं आपको वो 4th रीज़न भी देता हूँ। तो वो यहाँ आया था मैं, नॉर्मली आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं बोलता था कि भाई मिलते हैं आपसे दूसरे कैमरा एंगल पे। सो फॉर दिस मेरे को कैमरा एंगल अगर मेरे को लेना भी है तो ऑल आई नीड टू डू इज़ 2 मिनट, ऐसे खोला और सॉरी हाँ ऐसे खोला, और यहाँ से हमारी व्लॉगिंग इधर से ही चालू। तो स्टोरेज की टेंशन नहीं, मेरे को अलग अलग चीज़ों में वीडियोस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी को पकड़ के व्लॉगिंग कर सकता हूँ। और ये रहे हमारे दोनों, ये दोनों की मस्ती चालू। तो ऐसे करके सीधा व्लॉग कर सकते हैं। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न कि भाई वाई एक्शन 5 प्रो इज़ मच मोर बेटर। कि भाई एक तो ऑडियो कनेक्ट हो रखी है ऑलरेडी, तो ऐसे लेके निकल जाओ, और कनेक्टिविटी बहुत आसान होती है कि बस क्लिप किया और ख़त्म। तो अब मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, चाय वाय पीते हैं अब। प्रणव से रहा नहीं जा रहा, प्रणव जा रहा है 1300 चलाने। बस ये धंधे नहीं इसके खत्म होते, हर बाइक पे इसको खड़े होकर ही देख रहा है। देखा, खड़े रहे बिना इससे होता ही नहीं है, जैसे बहुत बड़ा एक्सपर्ट है ये। प्रणव और आगे आन दे, और आगे बस। ये हमारे भाई साहब को शांति नहीं है, अब इन्हें दूसरी भी बाइक चला के देखनी है। बस तुम चलाने लायक नहीं हो, बीमर बोल रही हो उतर जा नीचे। कर चालू।
अरे आ गए हैं टेस्ट राइड लेके। अब इनसे हम फीडबैक लेंगे कि इनको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, क्या डिफरेंस है। तो ये रही बाइकें। तो दोस्तों निकल रहे हैं यहाँ से, चाय वाय हो गई, टाइम हो रहा है 9:30 और प्रणव के पीछे अपने लगा दिया 360। ऑन कर ले, उसको निकाल दे, वो कवर निकाल के ऑन कर दे उसको, खींच खींच। तो बाइकें तो गीली हो गई हैं भाई हमारी, बारिश में, काफ़ी बारिश हुई, तब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। अपने को वीडियो के लिए शॉट्स चाहिए थे थोड़े बहुत, तो रोलिंग शॉट्स ले लेंगे प्रणव की उससे। चाबी बाइक में ही पड़ी है तो टेंशन नहीं। बाइकों की रेंज पेट्रोल भरवाना पड़ सकता है। बाइक में रेंज दिखा रहा है 31 किलोमीटर्स, और टाइम इज़ 9:32, टेम्परेचर 26। बाकी सब बढ़िया है, कोई इशू नहीं है अपने को। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। आ गए सब। चलो सर। टॉर्क ब्रो, टॉर्क। ये रॉयल एनफील्ड। दोस्तों निकल गए यहाँ से। अब आपको शॉर्ट्स देखो आप लोग, मिलते हैं सीधा बड़ौदा जाके। दोस्तों रेन लाइनर पहन लिए, झोले, अब निकल रहे हैं यहाँ से वापस। ये बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और घर पहुँचेंगे तो घर वाले हालत ख़राब कर देंगे कि तुमको बहुत आग लगी है राइड करने की। तो पेट्रोल भी भरवाना ही पड़ेगा यार, फ्यूल है नहीं। और यही होगा, अब रेन गियर्स पहन लिए हैं और बारिश बंद हो जाएगी। तो अब सीधा फ्यूलिंग करवाएंगे और फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा इधर बड़ौदा जाके। तो हम लोग पहुंच गए हैं बड़ौदा। टाइम हो रहा है 10:30, 10:35, और बारिश ने हालत ख़राब कर दी है। हेलमेट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज़रूरत है हमें हेलमेट अपग्रेड की अब। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। अगर आप लोग को मज़ा आया तो आप लोग को पता है कि आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस।